जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे बेटा कि एक जो हमारा प्रेडिकेट होता है या प्रेडिकेट जिसे बोलते हैं आप, तो प्रेडिकेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बताई थी वो होती है बेटा आपकी वर्ब। माफी चाहूंगा कल मैं इसकी प्रैक्टिस शीट आपको नहीं डलवा पाया, आज मेरी बन गई वो शीट, तो आज मैं आपके ग्रुप में जरूर उसको डलवा दूंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। आओ बच्चों शुरू करते हैं बेटा आज के सेशन को, लेट्स स्टार्ट। तो प्रेडिकेट के अंदर बेटा या प्रेडिकेट जिसे बोलते हैं हम, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं वर्ब। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे बड़े ध्यान से, वो वर्ब के बारे में दो तीन बातें बड़े गौर से सुनेंगे बेटा। सबसे पहली बात आप पढ़ेंगे, जो मैं चाहता हूं वो ये पढ़ेंगे कि एक होती है बेटा लिंकिंग वर्ब, और एक वर्ब ऐसी होती है जिसको हम लिंकिंग वर्ब में नहीं लेते बेटा, हम उसे एक लिंकिंग वर्ब नहीं मानते। सुनना पड़े ध्यान से, एक वर्ब होती है बेटा लिंकिंग वर्ब, तो वहीं पे दूसरी वर्ब होती है नॉन लिंकिंग वर्ब। यानी कि मैं ऐसे भी कह दूं, यानी कि एक वर्ब को लिंकिंग कहोगे तो दूसरी वर्ब को आप लिंकिंग नहीं कहेंगे। अब एक वर्ब लिंकिंग कब बनती है और कब नहीं बनती है, इसको समझने की जरूरत है बेटा। आओ मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब मेरी अगली 2 मिनट आपको ये समझाने में जाएंगी कि लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है बेटा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा आई के बाद मैंने लिखा बेटा एम, और एम के बाद मैंने यहां पे लिखा हार्ड अप। आई एम हार्ड अप। ये कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपने लिए लगाए, अगर कभी भी कोई व्यक्ति आपको अपने लिए हार्ड अप लगाता हुआ दिखे, तो आप समझ जाना वो आपको ये कहना चाहता है कि उसके पास आजकल पैसे की दिक्कत चल रही है। दिक्कत से मेरा मतलब क्या है, हम आम भाषा में तो उसे एक और शब्द से कहते हैं कि हाथ तंग है। हाथ तंग है का मतलब क्या है, खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है, तो हाथ तंग हो गया बेटा। तो पैसे की किल्लत या दिक्कत में होने पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं हार्ड अप। अब सेंटेंस देखिए कैसे लिखा रहा, आई एम हार्ड अप। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा बच्चों, अब गौर से देखना बेटा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। यहां पर कहीं ना कहीं ये बात तो सबने महसूस की होगी, नहीं की तो मैं बता देता हूं कि सेंटेंस में केवल एम एक ऐसा वर्ड है जिसकी मदद से हम टाइम का पता लगा पा रहे हैं। और मैंने कहा था समय की पहचान कराने के लिए सबसे पहला काम करती है वर्ब। आपकी वर्ब एक वो होती है जो आपको समय के बारे में बताती है। दूसरी बात देखो बेटा, अब यहां पर एम से आपको ये तो पता चल पा रहा है कि जो पैसे की दिक्कत में होने वाली अवस्था मेरी है वो इस वक्त है। अगर मैं यहीं पर एम की जगह वोज लगा देता तो ये बात तो पास्ट में चली जाती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ब बता रही है कि ये दिक्कत मेरी इस समय बनी हुई है। दूसरी बात पे आ जाओ बेटा, मैं पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करूंगा, मैसेज आपके मैं बाद में देखता हूं जो आप डालते हैं, ये मैं नहीं देख पाता। अगली बात पे आ जाओ बेटा, दूसरी बात, यहां पर जो वर्ब है ध्यान से देखो, तो वर्ब के बाद एक अलग से एक शब्द लिखा है हार्ड अप। ये जो हार्ड अप शब्द आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मैं कैसा हूं इसको दिखाने का काम कर रहा है। मैं रिपीट करता हूं बेटा, यहां पर जो ये हार्ड अप करके शब्द आपको दिख रहा है, ये हार्ड अप किसी और को नहीं बल्कि मैं कैसा हूं ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहां पे हुआ क्या, इस वर्ब ने क्या करा, अपने बाद आने वाले शब्द को, मैं रिपीट करूंगा बेटा, इस वर्ब ने क्या करा, अपने बाद आने वाले शब्द को सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैं, तभी तो मैंने कल की क्लास आपको दी थी कि सब्जेक्ट क्लियर हो आपको, यानी कि मैं को डिफाइन कर रहा है, के साथ इस शब्द को जोड़ रहा है। मैं रिपीट करूंगा बेटा, इसके साथ इस शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे सभी वर्ब्स जो अपने बाद आने वाले शब्दों को सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की जगह व्यक्ति चीज आती है उससे जोड़ने का जो काम करेंगे, उसको डिफाइन करने का काम करें। डिफाइन मतलब वो कैसा है, कैसा था, कैसा होगा, ये बताने का जो काम करेंगी, उन वर्ब्स को इंग्लिश में हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहां पर पढ़ने से पता चलता है कि मेरे पैसे की तंगी में हूं, मेरा हाथ तंग है, यानी कि मैं कैसा हूं, आपको इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चला। तो हर वो वर्ब बेटा आपको लिंकिंग वर्ब में डालनी है। हर उस वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब कहेंगे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले व्यक्ति चीज को डिफाइन करवाने का काम करवाती हो। जैसे